बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग और माश की दाल के दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूं और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको आप बना के पूरे मंथ के लिए किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। डेली बेसिस पे आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बस एक बार आपने मेहनत करनी है और उसको बना के आपने फ्रीज़ कर देना है। बहुत ही लजीज दही बड़े बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल और माश की दाल 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि एक पाव दाल ली थी और मैंने एक साथ भिगो दिया था। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके 4-5 पानी से धो के आपने 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो देना है। आप लोग चाहें तो दाल को अलग अलग भी भिगो सकते हैं या फिर एक साथ इस तरह से मिक्स करके भी भिगो सकते हैं। बेसिकली बाद में हमने इसका पेस्ट बनाना है एक साथ मिला के। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, लहसुन ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके साथ हम ले लेंगे अदरक 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं फ्रेश ही यूज़ कर रही हूँ, यानी कि पिसा हुआ नहीं है पहले से ये, और आपने फ्रेश ही यूज़ करना है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे और दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। टोटल इसमें 1 कप पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा पानी इसके अंदर। बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी ऐड कीजिएगा और इसका हम पेस्ट बना लेंगे सबका। तो देखिए कितना थिक है ये, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपके जो ये दही बड़े जो हैंगे ये सही से शेप में बनेंगे नहीं और फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इतना बारीक पिस गया है ये। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करना है सोडा। और इधर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि सोडा ऐड करने के बाद आपने इसको फेंटना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। चाहे तो हैंड वैक्स की मदद से फेंट लें या फिर आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं। जिस तरह से बेसन वगैरह हम लोग घोलते हैं उस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है कि ये अच्छी तरीके से फर्मी हो जाए और ये थोड़ा सा वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो देखिए लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इधर एक बोल में मैंने पानी ले लिया है, इसका थोड़ा सा बैटर हम ऐड करके देखेंगे। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फट गया है, बैटर हमारा रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। अगर आपने थोड़े बड़े के साइज़ के बनाने हैं, मतलब इसको थोड़ा फ्लैट बनाना है, तो आपने फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करना है। और अगर आप इसको राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं 1 टेबलस्पून के बराबर बना रही हूँ, ऐड कर रही हूँ बैटर। और मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ, ये बड़े आपके पे डिपेंड करता है आप इसको किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। बहुत बड़े साइज़ का भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। डिश का स्पून ले लीजिएगा तो वो बहुत जंबो साइज़ के आपके बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पूरे मंथ के लिए सेव करने हैं, इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। ये आइडियल साइज़ होता है क्योंकि अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और थोड़ी थोड़ी ही खाई जाती हैं, तो इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। तो देखिए बस इसको आपने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करिएगा। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद बस अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से निकालने के बाद आपने टिश्यू पेपर पे इसको डाल देना है या फिर किसी छन्नी में डाल दीजिएगा ताकि कोई एक्स्ट्रा ऑयल है अगर इसके अंदर वो इसके अंदर से निकल जाए। तो देखें ये बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है अच्छी तरीके से, और जब ये ठंडी हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तब आपने इसको सेव करना है। लेकिन मैं इधर आपको थोड़े से बड़ों का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने पानी में भिगो दिया है और जब भी आप इसको फ्रीज़र में से निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले इसको पानी में डिप कर देना है क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होंगे। या फिर चाहें तो आप नीम गर्म पानी में भी इसको डिप कर सकते हैं। आधे घंटे बाद आप इसको दही में ऐड करके सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पिछले साल भी मैंने माश की दाल के आपको बड़े बनाना सिखाए थे और मैंने पूरे मंथ यूज़ किए थे। ये वाले दही बड़ी भी मैंने इतनी सारी क्वान्टिटी में बना लिए हैं तो ये मेरे पूरे मंथ आराम से चल जाएंगे। तो इतनी क्वान्टिटी आपके लिए इनफ रहेगी। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी।
इसी शॉपर में करके रख दिया। आप लोग चाहे तो किसी बॉक्स में भी डाल के इसको रख सकते हैं। तो देखिए जो बड़े थे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोए थे और ये भिगोने के बाद भी थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, इसको पानी इस पे से निकाल लेना है और हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और दही ले लिया है, इधर मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बड़े तो रेडी हैं आपके पास। अगर मीठे बनाने तो मीठा दही ऐड कर दें, नमकीन बनाने हैं तो सिर्फ दही के अंदर नमक ऐड करें और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सर्व करते वक्त हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड कर देंगे। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको इजीली मेरे चैनल पे से इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अंदर बस मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था ग्रीन चटनी के अंदर, वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। चाट मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे या फिर आप दही बड़ों का मसाला भी ऐड कर सकते हैं सर्व करते वक्त। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इधर मैंने फ़ौरन आपको दिखाया था इसका रिज़ल्ट। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये और मज़ीद अंदर तक दही चला जाएगा और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए थे। जायके में बेहतरीन बन के तैयार होते हैं क्योंकि दालों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये सेहत के लिए भी अच्छे रहते हैं। मतलब बेसन वाले दही बड़ों से बेहतर रहते हैं ये दाल वाले दही बड़े, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है और हमें ज़रूरत होती है हाई प्रोटीन खाने की, क्योंकि हमने 15 घंटे की फास्टिंग की हुई होती है। तो इस तरह की चीज़ें आप बना के रखेंगे तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।